दोस्तों ये है हमारा पारिजात का प्लांट जो कि एक बहुत ही बड़ा जाने वाला प्लांट है। और हमारा ये प्लांट जो है डोरमेंसी में गया हुआ था, लेकिन अब आप देखिए ये प्लांट जो है डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। इसकी नई नई ग्रोथ जो है अलग अलग जगह से स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पर इस प्लांट में जो है कुछ काम हमें करने होंगे बहुत ज़रूरी, जिससे ये प्लांट जो है घना बनेगा और इस प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और तभी जो है इस प्लांट के अंदर हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ काम जो कि फरवरी के महीने में हमें करना चाहिए, वो अगर आप इस टाइम पर जो स्प्रिंग सीज़न है आप करना भूल गए तो आगे के मौसम में जो है इन प्लांट्स को गर्मियों में बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो काम हमें बसंत ऋतु में करने चाहिए वो काम हमें अभी करने हैं, फरवरी मार्च में। जितना जल्दी आप इस काम को करेंगे उतने ही अच्छे आपको अपने प्लांट में जो है रिजल्ट और ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो हमें इस प्लांट पर करना चाहिए, तो आप देखिए जैसे कि ये प्लांट जो है डोरमेंसी में चला गया था और काफ़ी सारी ब्रांचेस इसकी मैंने कट कर दी जो कि सूख गई थी, और कुछ ब्रांचेस जो है इसकी अभी भी एक दो मुझे जो दिख रही हैं सूखी हुई, उनको मुझे निकाल देना है। तो इस टाइम पर जो पहला काम आपको करना है वो यही है कि इसकी आपको अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर देंगे आप देखेंगे उतनी ज़्यादा जो है इसकी अलग अलग नोड एरियाज़ जो हैं वहाँ से आपको ग्रोथ दिखाई देगी और आपका प्लांट जो है बहुत ज़्यादा घना बनेगा। तो अभी आप जो है इस प्लांट को जो है सूखा हुआ देखकर बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो नई नई ग्रोथ चालू हुई है, इससे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट जो है पत्तियों से भर जाएगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब जो है दूसरा काम, जैसे कि हमने इसके ऊपर मल्चिंग करके रखी हुई थी सर्दियों से बचाने के लिए, तो अब इस मिट्टी को जो है हमें साफ़ करना है और अपने प्लांट को चेक करना है कि अगर हमारा प्लांट जो है रूट बाउंड हुआ होगा तो हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, और अगर इसकी जो है रूट बाउंड नहीं हुआ होगा, इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैली होंगी, तो हम इसकी रूट फिलिंग करेंगे। रूट फिलिंग किस तरीके से करते हैं वो आप अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर रूट जैसे रिपोर्टिंग करनी है तो आपको मालूम ही है कि पूरी की पूरी मिट्टी जो है हमें अपने प्लांट की निकालनी होती है और जो जड़ें हैं उसको ट्रिम करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा प्लांट कितना रूट बाउंड हुआ है। जितनी भी घास वगैरह इस प्लांट के ऊपर है इसको हटाकर और सारा का सारा प्लांट हम पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर हम इसकी जो है गुड़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 इंच तक जो है हमने अपने स्पॉट की जो है गुड़ाई कर ली है, क्योंकि मैं इसमें रूट फिलिंग करने वाली हूँ। जब आप इतनी गुड़ाई करेंगे तो आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पॉट जो है उसमें रूट बाउंड हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे जो प्लांट है इसकी रूट्स बाउंड नहीं हुई हैं, और वैसे भी मैंने अक्टूबर के टाइम पे जो है इसको फिर से रिपोर्ट किया था, इसलिए भी इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी जो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा वो हम बारिश के टाइम पर करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम इसकी रूट फिलिंग कर रहे हैं। तो रूट फिलिंग में होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने साइड से जो है इसकी जड़ों के पास से मिट्टी निकाली है, तो थोड़ा सा हम जो है जड़ों को डैमेज करते हैं, जड़ों को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, इसी को हम रूट फिलिंग बोलते हैं। और अब जो है इसकी रूट के पास में जो है हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस टाइम पर हमें डालने चाहिए, क्योंकि पूरा प्लांट जो है डोरमेंसी में था और डोरमेंसी के टाइम पर हमने इसमें किसी भी तरह की सॉलिड खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। जो भी खादें हमने इसमें उस टाइम पर डाली हैं केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया है। लेकिन आज हम इसकी जो है रूट फिलिंग कर रहे हैं तो हम इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे। तो एक एक करके जो है इसमें हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो ये हैं वो सारी खादें जिनका की यूज़ हम अपने इस प्लांट में करने वाले हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट, आप इसकी जगह पे जो है लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नीम की खली, जो कि हमारे प्लांट को जो है बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और डोरमेंसी से बाहर आने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं एप्सम सॉल्ट, और ये जो है पॉट के अकॉर्डिंग है। तो मेरा पॉट जो है 8 से 10 इंच का है, तो इसके अंदर जो है 2 मुट्ठी के करीब ये वर्मी कंपोस्ट है, 1 मुट्ठी हमने डाला है नीम की खली, 1 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट है और 1 मुट्ठी इसमें हमने बोन मील पाउडर लिया हुआ है। और ये जो आप ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं ये सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं, तो हमारे प्लांट की मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है ये उनको पूरा करेगा। तो अब ये जो खादें हैं इन खादों को डालने से पहले हम एक और चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो हैं ये प्याज के छिलके। इनको जो है हम अपने प्लांट में नीचे दबा देंगे अच्छे से। एक बड़ा मुट्ठी जो है मैंने भर के लिया हुआ है प्याज के छिलके। ये कम से कम 6 से 7 प्याज के छिलके हैं जो कि मैंने इसमें लिए हुए हैं, बिल्कुल सूखे हुए प्याज के छिलके हैं ये। और ये हमारे प्लांट को जो है किसी भी तरह के जड़ों में रोग नहीं होने देगा, और साथ ही साथ जो है सल्फ़र की जो कमी है वो नहीं होगी, जिससे बाद में जो कलियां बनने में प्रॉब्लम आती है उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो ये खादें हैं पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद में इनको जो है हम अपने प्लांट में डाल देंगे। क्योंकि हमने प्याज के छिलके डाले हुए हैं
तो इनको जो है हम ट्रे में ही मिक्स कर रहे हैं, नहीं तो हम मिट्टी में डालकर मिट्टी में इनको मिक्स करके तब डालते। तो इनको आपस में मिक्स कर दीजिए अच्छे से और फिर इनको जो है हम गमले में डाल देंगे। अब इन खादों को जो है हम अपने पूरे प्लांट में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद जो है हमने जो मिट्टी निकाली हुई थी अपने प्लांट की वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। देखिए ये हो गई हमारी सॉलिड खाद। अब जब हम मिट्टी डाल देंगे उसके बाद में जो है हम अपने प्लांट में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे। तो जितनी भी मिट्टी निकाली हुई थी धीरे धीरे करके वो सारी मिट्टी हम अपने प्लांट में डाल रहे हैं। और ये जो खाद लगाने का तरीका मैं हर बार आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। इससे होता ये है कि आप जो खाद अपने प्लांट में लगा रहे हैं वो पूरी आपके प्लांट को अच्छे से मिलती है, ऊपर जो है मिट्टी में नहीं रखी रहती है और आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वहाँ तक ये खाद पहुँचती है। चाहे आप गोबर की खाद लगाइए या इस तरह से जो खादों का मिश्रण है वो लगाइए, लेकिन लगाने का तरीका अगर आपका इस तरह का होगा तो आपके प्लांट को जो है उन खादों का पूरा पोषण मिलेगा। तो अब हम अपने प्लांट में पानी डालेंगे। उसके लिए हमने 1 मग जो है पानी ले लिया है, इसमें 1 लीटर पानी है। और दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमिक एसिड। इसको डालने से प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। रूट प्रमोटिंग जो हार्मोन होता है ये वो है और ये जो है बहुत अच्छा प्लांट में काम करता है। ख़ास तौर पर रिपोर्टिंग के टाइम पर अगर आप इसको डालते हैं तो प्लांट जो है शॉक में नहीं जाता है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो 1 से 1.5 पिंच के करीब हमने ये लिया हुआ है और इसको हम 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं। पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको आपको अपने प्लांट में डाल देना है। और इसका जो है आपको पत्तियों के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पत्तियों के ऊपर डालने से पत्तियाँ जो हैं जल जाती हैं। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट में इसका यूज़ करना है। ये काम जो है आप शाम के समय पर करेंगे और इसके बाद में प्लांट को जो है कम से कम 4 से 5 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं शॉक में ना जाएं और प्लांट जो है बिल्कुल सही बना रहे। उसके बाद में जो है 4 से 5 दिन के बाद में फुल सनलाइट में आपको अपने प्लांट को रखना है और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी आपको दिखेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।